रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने पढ़ा कि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो आयत मुतशाबिहात के पीछे लग जाते हैं और ताकि उसमें फितना बर्पा करें और खुद भी गुमराह होते हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं। आगे पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल लदीना कफरू लन तुगनिया अनहुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया व उलाइका हुम वकूदुन नार। कहते हैं कि बिलाशुबा काफिरों को उनके माल और उनकी औलादें अल्लाह के अजाब से छुड़ाने में कुछ काम ना आएंगी, वो तो जहन्नम का ईंधन ही है। यानी काफिरों के जो माल और औलाद है, जिस पर उनको घमंड है, उनको गुरूर है, तो ये चीजें यानी ये माल और औलाद जो है उन्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती हैं। वो चाहे पूरी माल दे दे, चाहे पूरी औलादें अपनी अल्लाह के उसमें दे दे, लेकिन वो चूंकि वो ईमान नहीं लाए हैं, तो फिर ये तमाम चीजें वो अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती हैं उनको। और ये सब के सब जहन्नम की ईंधन है, सब के सब जहन्नम की खुराक है। कदाबि आलि फिरौन वल्लदीन मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जैसा आले फिरौन का हाल हुआ और उनका जो उनसे पहले थे, उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, फिर अल्लाह ने भी उन्हें उनके गुनाहों पर पकड़ लिया और अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। यानी आले फिरौन के पास कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी थी, कितनी ज्यादा वो मालदार था, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उसको गर्क कर दिया, उसके गुनाहों की वजह उसको इस तरीके की मौत दी। और उससे पहले कितनी बस्तियां हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हलाक कर दी। तो और ये क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की आयत को झुठलाया, अल्लाह ताला की आयत का मजाक बनाया, तो अल्लाह ताला ने उनको ये सजा दी। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने भी उन्हें उनके गुनाहों पर पकड़ लिया और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। यानी अल्लाह ताला अगर दुनिया में सजा नहीं देते हैं तो आखिरत में जरूर भी जरूर सजा देंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लिल लदीना कफरू सतुगलबूना व तुहशरूना इला जहन्नम व बिइसल मिहाद। काफिरों से कह दीजिए कि तुम अनकरीब मगलूब किए जाओगे और जहन्नम की तरफ जमा किए जाओगे और वो बुरा ठिकाना है। यानी यहाँ पर काफिर से मुराद यहूदी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि नबी आप कह दीजिए कि अनकरीब तुम मगलूब किए जाओगे, हार जाओगे, शिकस्त खा जाओगे। और ये पेशन गोई बहुत जल्द पूरी हो गई कि मदीना में जो यहूदियों के 3 बहुत बड़े कबीले थे, बनु कैनका, बनु नजीर और बनु कुरैजा। तो बनु कैनका और बनु नजीर जिला वतन कर दिए गए, बनु बनु कुरैजा कत्ल कर दिए गए और खैबर फतह हो गया और तमाम यहूदियों पर जिजिया आयद कर दिया गया। ये पेशनगोई बहुत जल्द पूरी हो गई। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहन्नम की तरफ जमा किए जाओगे और वो बुरा ठिकाना है। यानी अगर इसी हालत में दुनिया से चले गए तो फिर जहन्नम तुम्हारा मुकद्दर है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कद कान लकुम आयतुन फी फियतैन इल्तक़ता फियतुन तुक़ातिलु फी सबीलिल्लाहि व उखरा काफिरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिहि मन यशाउ इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। यकीनन तुम्हारे लिए इबरत की निशानी थी उन 2 जमातों में जो बाहम मद्दे मुकाबिल हुई। एक जमात तो अल्लाह की राह में लड़ रही थी और दूसरा गिरोह काफिरों का था। वो उन्हें अपनी आंखों से अपने से दोगुना देख रहे थे। और अल्लाह जिसे चाहे अपनी मदद से कवी करता है, यकीनन उसमें आंखों वालों के लिए बड़ी इबरत है। ये जंग बदर का वाकया बयान किया जा रहा है यहाँ पे। और जंग बदर सन 2 हिजरी में हुई है मुसलमानों और काफिरों के दरमियान। यहाँ पर हर फरीक जो था एक दूसरे फरीक को अपने से दोगुना देख रहा था। यानी काफिरों की तादाद, जंगे बदर में काफिरों की तादाद 1000 थी, लेकिन उन्हें मुसलमान 2000 दिखाई दे रहे थे। यानी अपने से दोगुना दिखाई दे रहे थे। मकसद ये था कि काफिरों के दिलों में मुसलमानों की धाक बिठाना था। और मुसलमानों की तादाद 313 थी, लेकिन उनको काफिर 600-700 के करीब दिखाई दे रहे थे। हालांकि काफिरों की तादाद 3 गुना यानी 1000 या 950 या 1000 थी। उसमें इसलिए ऐसा दिखाया गया था ताकि मुसलमानों में अज़्म और हौसला बढ़े, उनमें अज़्म और हौसले में अल्लाह ताला उसमें इजाफा हो।
اس لیے مسلمان کو وہ 600-700 ہی دکھائی دے رہے تھے، نہیں کم ہی دکھائی دے رہے تھے۔ جنگ بدر جو ہے یہ بہت ہی عظیم جنگ ہے اور یہ کئی لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلی اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ بغیر کسی منصوبہ بندی کے ہوئی، یعنی اس میں کوئی منصوبہ بندی پہلے سے جنگی منصوبہ بندی نہیں تھی، بلکہ مسلمان ابو سفیان کے ایک قافلے کے لیے نکلے جو کہ شام سے تجارت کا سامان لے کر مکہ جا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کافروں کو پتہ چل گیا، لہٰذا انہوں نے اپنے قافلوں کو بچا لیا، لیکن کافروں نے اپنی طاقت اور کثرت کے بلبوتے پہ مسلمانوں پر چڑھائی کر دی، اور پھر بدر کے مقام پر یہ جنگ ہوئی جو کہ جنگ بدر کہلاتی ہے۔ تیسری اس کی اہمیت یہ ہے، اس جنگ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، غیب سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی کہ ایک مٹھی بھر جماعت جو تھی وہ اتنے بڑی تعداد کثرت والی 1000 کافروں پر غالب آ گئی۔ اور چوتھی اہم خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس میں کافروں کی بہت ہی بری طریقے سے شکست ہوئی، بہت بری طریقے سے ہار ہوئی، اور جس کی وجہ سے ان کے آگے کے لیے ان کے حوصلے جو تھے وہ پست ہو گئے۔ یعنی مٹھی بھر جماعت 313 مسلمان 1000 کافروں پر غالب آ گئے صرف اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے۔ اور اس جنگ میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، 313 مسلمان میں سے صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، اور کافروں کی 1000 تعداد میں سے 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور بہت ہی بری شکست ان کو ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ شامل حال ہوگی تو پھر کامیابی اس کا مقدر ہوگی۔ اور یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بتائی ہے کہ دیکھ لو جنگ بدر میں کیا ہوا، کہ اتنے تھوڑے سے مسلمان جن کے پاس نہ تلوار، کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، زرہ نہیں ہے پہننے کے لیے، تو اس طریقے سے یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے مدد فرمائی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھوں والوں کے لیے اس میں بڑی ہی عبرت ہے، یعنی اس میں نصیحت حاصل کرنے کا وقت ہے کہ انسان اس واقعے کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے نزدیک کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے تو بھلے ہی اس کی تعداد کتنی کم ہو، وہ کثرت پر غالب آ جاتی ہے، جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے لے کر جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔